आज हम मिनी शॉर्ट सीरीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है हमने पहले यूनिट कन्वर्जन को देखा मिनी शॉर्ट सीरीज में। अब आज हम लॉग को सॉल्व करना सीखेंगे। मेरे पे कमेंट आ रहे हैं कि बहुत से बच्चों को लॉग सॉल्व करना नहीं आता, और भाई लॉग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपको लॉग नहीं आता तो केमिकल काइनेटिक्स के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, अरेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, और आप फिजिक्स में तो बहुत जगह यूज होता है, रेडियो एक्टिविटी के नहीं क्वेश्चन कर सकते हो, फंस जाओगे आप, रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फिजिक्स में। तो लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इस एक पेज में ही आपको लॉग सॉल्व करवाऊंगा, और इस एक पेज में ही आप इस एक पेज से ही लॉग का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हेडिंग है अपनी हाउ टू सॉल्व लॉग। लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, पहले आपको केवल 5 रिलेशन याद रखने हैं। लॉग सॉल्व करने के लिए केवल 5 रिलेशन याद रखने हैं, और आपको लॉग टेबल केवल 11 तक के लॉग याद रखने हैं। लॉग की जो वैल्यू है वो 11 तक याद रखनी है। बस आपको इतना याद करना है, आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं लॉग का। लॉग की वजह से क्वेश्चन कोई रुकेगा नहीं, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी देखो लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। जब भी कहीं पर भी आपका ये वाली इक्वेशन बन जाए तो आप उसे इस तरीके से खोल सकते हो, ठीक है। दूसरा रिलेशन होता है log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है ना। ये आपको डायरेक्ट याद करने हैं फॉर्मूले, फिर मैं इनको अप्लाई करना बता रहा हूं, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला है आपका log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, मतलब पावर आगे आ जाती है। जब भी कहीं पर कोई वैल्यू दी है log m की पावर n, तो जो n है ना, ये पावर वो सामने आ जाती है, मतलब ऊपर से उतरकर सामने आ जाती है लॉग के, ठीक है ना। अब जब भी देखो ये लॉग बेस x लिखा है, मतलब क्या है, जब भी लॉग के बगल में ये x लिखा होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहां पर छोटा सा बता दे रहा हूं आपको, जैसे log 10 बेस, तो ये बेस होती है। लॉग को जब भी बताना होता है तो उसकी बेस लगानी होती है कि किसके फेवर में आप निकाल रहे हो। तो log 10 बेस होता है, log आपका क्या कहते हैं ई बेस होता है, ठीक है। तो अभी हमने एक जनरल ले लिया है log x बेस है, ठीक है ना। यहां पर क्या कहते हैं बेस जो है वो क्या है x है, ठीक है। तो जब भी log आपकी बेस भी x है और आपकी जो वैल्यू है वो भी x है, तो जब भी इस तरीके से दिया हो ना, तो उसकी वैल्यू जो आती है ना लॉग सॉल्व करने पे वो 1 आती है। जैसे मैं आपसे समझाने के लिए log 10 बेस 10 कह दूं, तो अब मैं ये पूछूं, देखो बेस क्या है 10 ही है, और वैल्यू भी क्या है आपकी 10 ही है, तो क्या कहते हैं जब लॉग सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी ना वो 1 आएगी। अब मैं कह दूं आपसे log e बेस e, ठीक है ना, ये log e बेस e है, तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। यानी जो बेस है और वही आपको डिजिट दी हुई है, तो क्या कहते हैं लॉग सॉल्व करने पर आपका वैल्यू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है ना। ये फोर्थ फॉर्मूला कह रहा है, समझने आया। अब देखो, अब यहां पर ये देखो कि ये log e बेस x है। देखो बेस क्या है, यहां पर e बेस है। अब देखो हमें क्या कहते हैं, जब भी log e बेस दिया हो, हमें बेस जो दिया है वो e दिया हो, तो आपको उसे किस में कन्वर्ट करना होता है, log 10 में कन्वर्ट करना होता है, log बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है। तो देखो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम log 10 में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। देखो जो भी हमें जो सॉल्व करना आता है ना लॉग को, वो 10 बेस पे ही करना आता है, क्योंकि ये जो जितनी भी ये वैल्यू दी है ना टेबल में, हमें log 10 की वैल्यू दी होती है, log 10 बेस की दी होती है। तो हमें ना log e को log 10 में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो जब भी तुम्हें log e बेस को log 10 में कन्वर्ट करना है ना, log e बेस को अगर आपको log 10 में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको क्या कहते हैं 2.303 से इंटू कर दो, किसके साथ, log 10 बेस x के साथ। तो log e बेस x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log 10 बेस x में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बस 5 फॉर्मूले आप याद कर लो, ठीक है। अब देखो ये लॉग टेबल याद करनी है आपको, ठीक है। अभी ये मैं इन पांचों ये रिलेशन बताया है ना, इन्हें
इन पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब आपके पूरे क्लियर हो जाएगा सब चीज, ठीक है ना। अब लॉग टेबल है, तो लॉग टेबल में लॉग 10 बेस 1 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। यहां पर सभी क्या है, बेस क्या है, यहां पर 10 चल रही है सभी की, ठीक है ना। लॉग 10 बेस 1 की वैल्यू 0 होती है, ये तो मैं डायरेक्ट याद रखो। वैसे तो क्वेश्चनों में लॉग की वैल्यू दी जाती है आपको, ठीक है ना, मगर आपको 11 तक याद करनी होंगी, क्योंकि अगर बाई चांस ना दी जाए तो आप किसी से, बस आपको ये 11 याद करनी है, आप किसी की भी वैल्यू निकाल दिया करोगे, ठीक है। तो लॉग 10 बेस 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। लॉग 10 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है। और एक और चीज, अब देखो आप ये देख रहे होगे, मैंने ये 2 डिजिट है ना, ये क्या कहते हैं, मैंने आपका ब्लैक पेन से लिखा है। आपकी लॉग 10 बेस 2 की वैल्यू होती है 0.3010, मगर आप केवल 2 डिजिट तक याद रखो, हमें तो केवल सॉल्व करके आना है, हम 2 डिजिट से ही सॉल्व कर देंगे, केवल 2 डिजिट याद कर लो तो आप सॉल्व कर आओगे, ठीक है ना। लॉग 10 बेस 2 इज इक्वल टू 0.3010। लॉग 10 बेस 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4770। लॉग 10 बेस 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6020। लॉग 10 बेस 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.6990। लॉग 10 बेस 6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7780। लॉग 10 बेस 7 की वैल्यू कितनी होती है, 0.8440। लॉग 10 बेस 8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.9030। लॉग 10 बेस 9 की वैल्यू कितनी होती है, 0.9440। लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। देखो यही रिलेशन तो आया, जो बेस है और क्या कहते हैं, जो डिजिट आ जाए आपकी उसकी वैल्यू निकालने पर लॉग की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। लॉग 10 बेस 11 की 1.04 वैल्यू होती है, ठीक है। तो केवल आपको ये 11 वैल्यू याद करनी है लॉग की। लॉग की केवल आपको कितनी वैल्यू याद करनी है, 11 वैल्यू याद करनी है। और आपका ये बस आपको लॉग सॉल्व करने के लिए बस इतना आना चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे लॉग के, ठीक है। कहीं पर भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, जितना तुम्हें क्या कहते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री में आना चाहिए वो मैं बता रहा हूं सारा, ठीक है। आपने ये तीनों फॉर्मूले देख लिए, ये 5 फॉर्मूले देख लिए और ये देख लिया। अब देखो एग्जांपल नंबर 1, ये मेरे को दिया है लॉग 10 बेस 18। क्या दिया है आपको, लॉग 10 बेस 18। लॉग 10 बेस 18 दिया हुआ है आपको, तो इसे सॉल्व करो आप। वीडियो को पॉज करो, खुद से आता है तो खुद से सॉल्व करो, नहीं तो मैं बता रहा हूं उसे देखो। देखो लॉग 10 बेस 18 है, अब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो आप इस log 10 बेस 18 की वैल्यू तो आपको याद नहीं है। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि मुझे ये बताओ, आप log 10 बेस 4 की वैल्यू बताओ। मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन दिया log 10 बेस 4 की वैल्यू बताओ, तो आप इजीली बता दोगे log 10 बेस 4 की वैल्यू कैसे, आपको याद है टेबल में। मगर मैंने तो log 10 बेस 18 दिया है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे लॉग को। तो देखो log 10 आपको क्या कहते हैं, केवल 11 तक वैल्यू याद है और log 10 बेस 18 पूछ ली, तो अब आप इन वैल्यू को, ये टेबल का यूज करके और इन रिलेशन को यूज करके आप log 10 बेस 18 की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, देखो आप क्या log 10 बेस 18 को, इस log 10 बेस 18 को, ये 18 है log 10 बेस 18, आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते हो 2 + 9, वो 2 × 9, 2 × 9 नहीं कर सकते हो उसे, 9 2 जा 18 होता है, तो यही बनना है, आपने ऐसे लिख दिया। देखो ये पहला वाला रिलेशन इसमें यूज हो जाएगा। यहां पर m का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, और n का काम कौन कर रहा है, 9 कर रहा है। समझने आया। तो यहां पर देखो इस तरीके से आप इसे खोल दो, तो ये log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस 9, ठीक है। हमने log 10 बेस m × n का log 10 बेस m × n का रिलेशन लगा दिया, और ये आपका खोल दिया हमने log 10 प्लस log 10 बेस m प्लस log 10 बेस n, ये हमने इसको क्या कहते हैं ओपन कर दिया। अब क्या आप log 10 बेस 2 की वैल्यू नहीं जानते हो, 0.3010, तो आपने मैं तो केवल 2 डिजिट तक ही सॉल्व करता हूं, 0.30, ठीक है। log 10 बेस 9 की वैल्यू आपकी दी हुई है 0.94। अब क्या है, इसका प्लस कर लो आप, 4 और 9 और 3 12, कितना आंसर आया 1.24। देखो हमें log 10 18 की वैल्यू पता नहीं थी, मगर हमने
केवल 11 तक याद करेंगे हम, और इन रिलेशन के थ्रू किसी भी लॉग की वैल्यू निकाल दिया करेंगे। ठीक है, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसी एक पेज में पूरा लॉग सॉल्व करवा दूंगा मैं, और एंटी लॉग भी सिखा दूंगा यहीं पर। ठीक है, अब ये देखो लॉग 10 बेस 0.05 आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लॉग 10 बेस 0.05 दिया हुआ है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो, क्या ये लॉग 10 बेस 0.05 को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो? लॉग 10 बेस 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2। देखो, ये पहला वाला ही रिलेशन फिर से काम में आ गया। ये 5 क्या है? m का काम कर रहा है। 10 की पावर -2 किसका काम कर रहा है? n का काम कर रहा है। तो आप ओपन कर दो, हमने log m इंटू एन का रिलेशन लगा दिए, log m प्लस log n। तो देखो हमारा क्या कहते हैं, m की जगह हमने 5 रखा, प्लस log 10 बेस n की जगह हमने 10 की पावर -2 रख दिया। ठीक है, log 10 की पावर -2 रख दिया। अब ये log 10 बेस 5 की वैल्यू तो आपको याद है, 0.69 रख दो। केवल 2 डिजिट तक ही रखना है, ज्यादा सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अब log 10 बेस 10 की पावर -2 है, log 10 बेस 10 की पावर -2। अब देखो यहां पर, ये देखो मैंने क्या बताया, ये थर्ड रिलेशन को देखो, जब भी log कोई भी डिजिट है उसके ऊपर जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है। यही तो बताया, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, ये होता है। तो यहां पर देखो ये log 10 बेस है और ये 10 की पावर -2 है, तो पावर क्या आ जाएगी? ये थर्ड वाला रिलेशन नहीं लग रहा, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो देखो मैंने -2 को आगे भेज दिया। ये क्या रहा? log 10 बेस 10। ठीक है, log 10 बेस 10 रहा। और मैंने अब देखो ये फोर्थ वाला रिलेशन देखो, log x बेस x है, उसकी इज इक्वल टू 1 नहीं होता। तो मतलब यहां पर भी जब जो बेस है, बेस भी सेम है और डिजिट भी सेम है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। तो यहां पर log 10 बेस 10 है। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? 1 नहीं हो गया? तो 0.69 -2। अब सॉल्व कर लो, -2 में से 0.69 जाएंगे तो ये कितना बचेगा? 1.31। किसमें? माइनस में। आंसर आ गया। देखो सॉल्व कर लिया आराम से। अब देखो एग्जांपल नंबर 3 को खुद से करो, ये होमवर्क है। और क्या कहते हैं, आप इसे कमेंट, इसका आंसर कमेंट में भेजना। ठीक है, अब करते हैं हम, देखो अब हमने पहला भी फॉर्मूला सॉल्व कर लिया। ठीक है, पहले रिलेशन का यूज कर लिया हमने। ठीक है ना, तीसरे का कर लिया, चौथे का कर लिया यूज, 3 रिलेशन का यूज कर लिया। देखो log m/n अभी हमने सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करा। देखो ऐसे सेकंड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, इसी वाले क्वेश्चन को हम सेकंड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे। कैसे? इसका भी यूज करना, इसी से बता दे रहा हूं। देखो आप इस log 10 बेस को 5/100 नहीं लिख सकते? अब देखो ये कौन सा बन गया? log 10 बेस 5/100 लिखा, तो m का काम कौन करने लगा? 5 करने लगा। n का काम कौन करने लगा? 100। तो आप क्या कहते हैं, फिर आप इसे आगे चल के ये नहीं लिख सकते log 10 बेस 5 माइनस log 10 बेस 100। ठीक है, ये नहीं लिख सकते। जब आप सॉल्व करोगे तो यही आंसर निकल के आएगा, सॉल्व करना घर पर। ठीक है ना, इस एग्जांपल नंबर 3 को खुद करके लाना है, खुद करना है और कमेंट बॉक्स में भेज देना। ठीक है, अब आते हैं हम अरेनियस इक्वेशन। देखो अब हमने 5वां नहीं देखा, हमने पांचवे रिलेशन का भी यूज नहीं देखा। अब मैं इसका यूज समझा रहा हूं। आप सब जानते हुए अरेनियस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, केमिकल काइनेटिक्स में। ये अरेनियस इक्वेशन क्या कहते हैं, आपका रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है अरेनियस इक्वेशन। तो देखो अब तुम्हें मैं एक यूज बता रहा हूं कि कहां पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी लॉग की, तो वहां पर ये भी यूज हो जाएगा। ये पांचों रिलेशनों का यूज होगा। देखो अरेनियस इक्वेशन आपकी होती है K इज इक्वल टू A E माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, आपकी अरेनियस इक्वेशन क्या होती है? K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। ठीक है ना, जहां पर क्या है,
के क्या है, रेट कांस्टेंट है, ए क्या है आपका अरेनियस कांस्टेंट है, ये तो लॉगरिथम बेस है, ई है जो लॉग की बेस है, और ये ई ए क्या है आपका, ठीक है, ये ई ए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर टी टेम्परेचर है, ठीक है ना। और ई क्या, ये जो ई है ये क्या है, ठीक है ना, ये लॉगरिथम बेस है ई। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब इसको सॉल्व कैसे करके लाओगे, तो देखो हमने इसकी लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जिससे हम इजीली इसको सॉल्व कर पाए। तो देखो क्या कैसे करेंगे हम, आपने दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग ई बेस लो पहले, क्योंकि यहां पर ई दिया है ना, तो लॉग ई बेस लो, लॉग ई बेस की लॉग ई बेस और कोष्टक लगा लो ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। आपने बोथ साइड लॉग ले लिया है और कुछ नहीं करा है, लॉग ले लिया है आपने बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये लॉग ई बेस के, अब देखो यहां पर ये ए है वो एम का काम कर रहा है, और ये है ये एन का काम कर रहा है, तो लॉग एम इंटू एन वाला फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। तो आप इसे फिर ओपन करो, लॉग ई बेस ए प्लस लॉग ई बेस ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। समझने आया, ये करा हमने। अब देखो लॉग ई बेस मैं कोई भी स्टेप काट नहीं रहा हूं, एक एक स्टेप समझा रहा हूं आपको। लॉग ई बेस ए प्लस, अब देखो यहां पर ये लॉग ई बेस ई माइनस ई अपॉन आर टी है, तो देखो यहां पर आपका थर्ड वाला रिलेशन लग रहा है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो देखो ये पावर आगे आ गई, माइनस ई अपॉन आर टी लॉग ई बेस ई, ठीक है, लॉग ई बेस ई हो गया। और आप जानते हो जिसकी बेस हो और वही वैल्यू है तो आप उसे 1 कर सकते हो, लॉग ई बेस ई है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो हमारा क्या निकल के आ गया, लॉग ई बेस के लॉग ई बेस ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप जानते हो हमें लॉग ई बेस तो सॉल्व करना ही नहीं आता ना, हमें ई बेस में लॉग सॉल्व करना ही नहीं आता, हमें इसे 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लॉग ई बेस को हमें 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जब जानते हो कि 5th वाला फॉर्मूले का यूज आ जाएगा यहां पर, जब भी लॉग ई बेस को 10 में कन्वर्ट करना होता है, क्या लॉग ई बेस को 10 में कन्वर्ट करना होता है, तो लॉग 10 2.303 का ना इंटू कर दो। आप देखो कैसे करोगे आप, ये आपका लॉग ई बेस के है, तो यहां पर 2.303 लॉग 10 बेस के में कन्वर्ट हो गया, लॉग 2.303 लॉग 10 बेस ए में कन्वर्ट हो गया, और ये यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस ई अपॉन आर टी। देखो ये समझने आ रहा है ना आपके, हमारा लॉग ई बेस किस में कन्वर्ट हो गया, लॉग 10 बेस के में कन्वर्ट हो गया। अब फॉर्मूला बनाना है हमें, तो देखो हमें लॉग 10 बेस को ही तो निकालना है, तो ये आपका लॉग 10 बेस के, ये 2.30 को हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका लॉग 10 बेस ए, क्योंकि 2.303 नीचे जाएगा तो ये कट जाएगा आपस में, और माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। देखो ये आपने रिलेशन पढ़ा भी होगा, किसमें, अरेनियस इक्वेशन का लॉग फॉर्म में आता है, तो हमने लॉग 10 बेस में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो तुम्हारे 5 और रिलेशनों का मैंने यूज करना बता दिया कि इस तरीके से लॉग सॉल्व किया जाता है। तो हमने लॉग सॉल्व करना तो सीख लिया, अब एंटी लॉग सीखना है। देखो एंटी लॉग क्या है, पहले इसका मतलब समझो, और एंटी लॉग का यूज क्या है उसे समझो, तभी तो क्या कहते हैं आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो देखो मैं बताता हूं कि एंटी लॉग का यूज क्या है।
मैंने अभी अरेनियस इक्वेशन का आपको फॉर्मूला निकाल के दिया लॉग फॉर्म में। क्या था फॉर्मूला? लॉग 10 बेस के इज इक्वल टू लॉग 10 बेस ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ये फॉर्मूला निकल के आया था, ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आया। अब देखो यहाँ पर, ये देखो कि आपको फाइनली इस फॉर्मूले से आपको के सॉल्व करके लाना होता है, और के के बगल में के सिंगल तो है नहीं है, उसमें log 10 बेस के की फॉर्म में है वो, तो आपको केवल के निकाल के लाना होता है। तो इस log 10 बेस को हटाना पड़ेगा, तो इस log 10 बेस को ही हटाना, इसी को तो एंटी लॉग कहते हैं। देखो होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि क्वेश्चन है कोई भी, क्वेश्चन में मुझे ए की वैल्यू दे दी, किसकी? अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, और यहाँ पर ई की वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू हमें पता ही होती है, और टेम्परेचर की वैल्यू दे दी हमें क्वेश्चन में। हमें कुछ सॉल्व करके कोई भी वैल्यू आई हमारे पास, क्या आई? कोई भी वैल्यू सॉल्व करके आई, किसकी? log 10 बेस के की। तो हमने मान के चला कि log 10 बेस के की वैल्यू आई A.BC। दो केस बन सकते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास log 10 बेस के की वैल्यू सॉल्व करके A.BC आई, या एक आप पर log 10 बेस के की वैल्यू -A.BC आई सॉल्व करके, ठीक है। ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा, एंटी लॉग इसी तरीके से सॉल्व करा जाता है, ठीक है ना, मैं सिखा दूंगा इसे, ठीक है ना। तो A.BC आई और एक -A.BC आई। अब देखो, तो A.BC आई है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करा जाता है लॉग को? तो इस log 10 बेस के को हटाने के लिए फॉर्मूला होता है। अगर आप पर log 10 बेस के की वैल्यू A.BC आ रही है, तो आप क्या करोगे? 10 की पावर .BC, जो पॉइंट के इधर राइट में होता है, वो आपका डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है, वो 10 की पावर .BC आ जाती है। और जो ए है, मतलब डेसिमल से पहले वाली चीज होती है, वो माइनस में पहुंच जाती है, माइनस पावर में आती है, 10 की पावर -A, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखो एंटी लॉग के लिए, ठीक है। अब अगर माइनस में A.BC दिया होता है, मतलब कोई भी वैल्यू है -A.BC, तो आप log 10 बेस के को मतलब सॉल्व करोगे, तो आपका जो पॉइंट ये इस फॉर्म में होता है 1 - .BC फॉर्मूला रहता है, और यहां पर जो है ये पावर A है ना, ये इसमें आता है -A+1, ये फॉर्मूला, इसको याद रखो आप, ठीक है। अब देखो मतलब क्या है, ये क्लियर करो। जैसे मैंने कहा, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास log 10 बेस के की वैल्यू, log 10 बेस के की वैल्यू मेरे पास है कुछ 3.43। क्या है? log 10 बेस के की 3.43 वैल्यू है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए का काम कौन कर रहा है? 3, और BC का काम 43 कर रहा है, ठीक है। तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, देखो कैसे होगा एंटी लॉग सॉल्व। हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाया, .BC 10 की पावर .BC यानी 0.43, और 10 की पावर -3, ये फॉर्मूला पुट कर दिया हमने। अब यहां पर ये देखना है 0.43। अब आपको लॉग टेबल में देखना है कि लॉग टेबल में 43 किसकी वैल्यू है। तो हमें पता है log 10 बेस 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0, 2 की कितनी होती है? 0.30, 3 की कितनी होती है? 0.47, और ये क्या है आपका 0.43। तो यानी लॉग टेबल में हमारी 43 तो किसी की वैल्यू नहीं होती है, 0.43 तो किसी की वैल्यू नहीं होती है, 0.47 हमारी log 3 की वैल्यू होती है, और log 2 की वैल्यू 0.30 होती है। तो दोनों के बीच में आ रहा है। तो आप क्या करोगे? आपको ये पता चल गया 3 से तो कम है, 3 की 0.43 3 से तो कम है, 2 से ज्यादा है, मगर नजदीक किसके पास है? 3 है। तो अपने अंदाजे से आप आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे? ये 2 से तो ऊपर है और 3 से नीचे है, तो लगभग इसे 2.9 लिख दोगे। अब आप कहोगे कि एग्जैक्ट कैसे निकालें?
या तो एग्जैक्ट क्वेश्चन में बिल्कुल दे रहा तुम्हें दिया जाएगा इसको कि कैसे सॉल्व करना है, नहीं तो ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे कि आप लगा सको। ठीक है, तो 2.9 हमने लिख दिया ऐसे, या कोई 2.8 लिख दे तो वो भी करेक्ट माना जाएगा। अब 10 की पावर -3 ये ऐसे ही आ जाएगा। तो देखो 3.43 को आप कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके से। तो ये हमारा एंटी लॉग ले लिया और हमने के की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमारा यही वैल्यू मान के चलिए log 10 बेस के -3.43 होता। ठीक है, -3.43, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करते। देखो क्या है, आप पॉइंट BC है तो 10 की पावर 1 - 0.43। ठीक है, और आपका ये -a प्लस 1 का काम कौन कर रहा है, 3 + 1। ठीक है, तो 1 - 43 कितना हो गया, तो ये हमारा बचा कितना हमारे पास 10 की पावर 0.57 बचा। और ये कितना बचा आपके पास 10 की पावर -4 सॉल्व करके आ गया। तो इस 0.57, अब देखो फिर से लॉग टेबल में जाओ, लॉग टेबल में जाओगे तो आपका 3 की 0.47 वैल्यू है, 4 की कितनी होगी 0.60 वैल्यू होती है। तो देखो आपका 3 की वैल्यू 0.47 है और 4 की 0.60 वैल्यू है, तो दोनों के बीच में नहीं आ रहा, मगर किसके नजदीक आ रहा है, 4 के नजदीक आ रहा है। तो अब इसे भी हम लगभग 2.8 मान लें, 2.7 मान लें, 2.9 मान लें। ठीक है ना, लगभग में आंसर आप निकाल दोगे। तो ये क्या आप मान लोगे इसे 3.8 या 3.9, 3.89 मान लो इसे, और ये इंटू 10 की पावर -4। देखो इस तरीके से एंटी लॉग सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये समझने आ गया एंटी लॉग सॉल्व करना आ गया। एक आध और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा एग्जांपल है 7.60, ये log 10 बेस के की वैल्यू दी हुई है, मतलब log 10 बेस के है। आपने ये मैंने एक एग्जांपल log 10 बेस के का ले लिया है। ये आप कहीं पर भी एंटी लॉग सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, यही फॉर्मूले दोनों काम कर जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा log 10 बेस 7.60 है, तो अब इसे सॉल्व करो। तो देखो वही log 10 बेस के 10 की ये 7.60 पॉजिटिव है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा A.BC। BC का काम कौन कर रहा है 60। ठीक है, और ये 10 की पावर -7, तो 60 किसका होता है 4 का होता है, तो इसे डायरेक्ट 4 लेगा, और ये 10 की पावर -7 ऐसे ही रहा। देखो ये आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से एंटी लॉग सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे ही मैंने आपको लॉग एंड एंटी लॉग सिखा दिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें, और आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।